आप जब चाहें जब भगवान को पा सकते हैं। अब आप कहेंगे आप ये क्या बोल रहे हैं कि भगवान को जब चाहें जब पा सकते हैं। निसंदेह प्यारे भक्तों, देखो मैं समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद आप भी प्रभु को पाने की कोशिश करिएगा जब चाहें जब। ये सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर केवल और केवल 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 परमात्मा, नंबर 2 है जीवात्मा और नंबर 3 माया। इन तीनों के अलावा दुनिया में और कुछ न था, न है और न ही कभी होगा। ये हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये तीनों अनादि हैं। इन तीनों को किसी ने न तो बनाया है न कोई ख़त्म कर सकता है। ये तीनों प्राकृतिक हैं, स्वयं में स्वयं हैं। ये तीनों अकारण हैं। ये आप अच्छे से समझ लें कि मैं और मेरा, यानी कि मैं मतलब जीवात्मा, मेरा का मतलब माया, इन दोनों को मन से हटा दें यानी कि मिटा दें तो केवल परमात्मा शेष रहेगा। अगर आप चाहें तो ये काम आप एक पल में यानी क्षण में कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो ये काम कभी भी नहीं हो सकता। डिपेंड आप पे करता है। अब आप कहेंगे ये काम हम कैसे करें, तो चलिए हम बताते हैं कि ये काम आपको कैसे करना है। प्यारे भक्तों, ये होगा ऐसे कि आपने अपने मन को श्वास के साथ जोड़ देना है। बस केवल इतना ही करना है। जिस समय मन पूरी तरह श्वास से जुड़ जाएगा तो प्यारे भक्तों उस समय न तो मैं रहेगा और न मेरा रहेगा, केवल परमात्मा ही रहेगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उसे कुछ भी कहें, वो केवल और केवल श्वास के अंदर ही है। जैसे फूल के अंदर खुशबू है, इसी तरह से वो सर्वशक्तिमान श्वासों में समाया हुआ है। ये अच्छी तरह से निश्चय कर लें, क्योंकि वेद में लिखा है कि जाकी महिमा नित्य भजे, वेद शारदा शेष, सोहंग शब्द परमात्मा, भेद भ्रम नहीं लेश। प्यारे भक्तों, इसका मतलब यह है कि जिसकी महिमा वेद शारदा शेष महेश भजते हैं यानी कि ध्यान करते हैं, वह सोहंग शब्द श्वासों में बसता है। अर्थात श्वास ऊपर गई तो प्राकृतिक रूप से सो की आवाज़ आती है और जब श्वास नीचे आई अर्थात श्वास को जब हम छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ आती है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष होता है, उसी तरह श्वासों को खजाना बताया जाता है। उसको एक पल यानी कि क्षण में पाया जा सकता है। वेद कहता है कि इसमें कोई लेस मात्र भी भेद या भ्रम नहीं है, परंतु प्यारे भक्तों, जो ढूंढेगा उसे मिलेगा। कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी और रही किनारे बैठ। यानी कि किनारे पर बैठने से बात नहीं बनेगी प्यारे भक्तों, डूबने से न डरो और डुबकी लगाओ प्यारे भक्तों, तभी परमात्मा रूपी मोती पाए जा सकते हैं भक्तों। जितना आसान इस दुनिया में परमात्मा को पाना है, उतना आसान इस दुनिया में कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। प्यारे भक्तों, अगर दुनिया में
हमारे सबसे कोई नज़दीक है, सबसे करीब है, तो वह है केवल और केवल परमात्मा। परमात्मा से नज़दीक कोई हो ही नहीं सकता। प्यारे भक्तों, माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो माँ समझती है कि सबसे नज़दीक मेरा बच्चा है। नहीं, बच्चा माँ से बहुत दूर होता है, परमात्मा उससे बहुत नज़दीक होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्यारे भक्तों, इन बातों को जानना ही तो ज्ञान है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तो जब तक मानेंगे कैसे। पहले जानो, फिर मानो और फिर अभ्यास करो, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति उसी क्षण हो सकती है। अगर आपको संदेह या कोई शक है तो आप ऐसा करके देखें, आपको सब मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये बातें कहने की नहीं होती, बताने की नहीं होती। जिसको अनुभव होगा वो खुद ही अपने आप बता सकता है अपने आप को। दूसरे को तो वो फिर भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो क्षण ही ऐसा होता है। परमानंद का अनुभव किसी को बताया नहीं जा सकता। प्यारे भक्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।